लाभ उन्हीं को देती है जो गुरुमुख। ये कथा निगुरों के लिए नहीं है। राजा परीक्षित को जब श्राप मिला तो सबसे पहले सुखदेव जी को उन्होंने गुरु बनाया, और सुखदेव जी जब गुरु बनकर भागवत सुनाए तो 7 दिन में मुक्त हो गए। यानी यहाँ भगवत गीता भी, जब भगवत गीता कृष्ण को सुनानी हुई तो सबसे पहले अर्जुन कहते शिष्य तेहं साधिमात्म प्रपन्नम, कहते अर्जुन कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र हैं, नहीं, मैं आज आपको अपना गुरु मानता हूँ। और जब गुरु बनाया तब कृष्ण ने गीता सुनाई। ऐसे ही परीक्षित जी ने जब गुरु बनाया तो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत सुनाई। एक भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों ग्रंथ कहते हैं यदि आप किसी सदगुरु के चरणों में सिर नहीं झुकाए तो कथा सुनकर मनोरंजन हो जाता है, लगता है हम टाइम पास के लिए बैठे। पहली शर्त जीवन की यही है कि निगुरे नहीं रहना। 7 दिनों में मुक्ति चाहिए तो कोई सुखदेव भी चाहिए। यहाँ से मुंबई वापस जाना हो तो ट्रेन चाहिए ना, ट्रेन चाहिए या तो कार चाहिए या तो प्लेन चाहिए, उड़ के तो जाओगे नहीं। कहीं जाना है तो साधन चाहिए। ऐसे ही साध्य को पाना है तो सदगुरु चाहिए, ऐसे नहीं मिलता भगवान। अब जिनको गुरु नहीं मिले होंगे वो क्या करें, तो कुछ दिन के लिए कृष्ण को ही गुरु मान लो, वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो क्या होगा लाभ? भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो इस कृपा बिनु गुरु नहीं। ईश्वर की कृपा होती है तो गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा होगी तो ज्ञान मिलेगा। गुरु कृपा से ही ज्ञान, इस कृपा बिनु गुरु नहीं। फिर कहे गुरु बिना नहीं ज्ञान। अच्छा ज्ञान होगा तो क्या होगा, तो बोले ज्ञान होगा तो तुम जानोगे कि तुम हो कौन। जैसे परीक्षित को लग रहा था कि हम तो 7 दिन में मरेंगे, लेकिन भागवत सुनने के बाद उसको पता लगा कि हम तो कभी मरते ही नहीं, मरेगा तो शरीर। मरता कौन है? जो जन्म लिया है। तो आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तो गुरु बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना आत्मा नहीं। जब ज्ञान हुआ तो समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। गाँव ही वेद पुराण, तो वेदों की पुराणों की भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है। गाँव ही वेद पुराण। इस पुराण को समझना है तो सबसे पहले जातिवाद, मजहबवाद सबसे ऊपर उठिए, अपने को आत्मा मानना शुरू करें। जो है हम जो हैं वही नहीं पता। मूल में ही भूल है। पेड़ के जड़ में जल डालते हैं तो पत्ते पत्ते का पोषण हो जाता है। ऐसे ही जब मूल पकड़ लेते हैं ना गुरु कृपा से, तो बाकी सब सुधर जाता है। फिर जीवन में जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो किसी की बच्चे ठीक नहीं है, तो किसी की बिटिया का ब्याह का समस्या है, तो किसी को शरीर का रोग है, सब अपने आप बदल जाते हैं। ये कब होता है? जब गुरु कृपा हो जाए, मंत्र जपने लगे। एक शिष्य है हमारे, आदमी क्या गए थे भूमि पूजन करने, तो लगभग 2 साल हुआ, पिछली कथा हुई। तो 2 साल पहले जो व्यक्ति मंत्र लेके जप कर रहा है, आज भूमि पूजन करा है, क्या हम घर बनाएंगे। तो ये कैसे संभव है? ईश्वर कृपा। ईश्वर मिलता कैसे है? तो बोले गुरु की कृपा से। और गुरु कैसे मिलते? तो बोले ईश्वर की कृपा से। बागेश्वर जी कहते हैं हनुमान जी से, अब मई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बागेश्वर जी के लिए हनुमान जी गुरु हो गए। हनुमान जी तो राम जी से मिला है, लेकिन राम जी की कृपा हो तो हनुमंत जी बागेश्वर जी को नहीं।